मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी को शुभकामनाएं। भारत आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 जीत गया है और फाइनल में न्यूजीलैंड को हरा करके एक बार फिर से तीसरी बार चैंपियन ट्रॉफी भारत के पास आई है। देखो, ये यह सब गर्व की बात क्यों है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चैंपियन ट्रॉफी थी पाकिस्तान में आयोजित हो रही थी और स्टार्टिंग में यह विवादों का विषय बना हुआ था कि इंडिया पाकिस्तान जाएगी, लेकिन फाइनली बाद में तय हुआ कि इंडिया दुबई में मैच खेलेगी सुरक्षा कारणों की वजह से, जो कि पिछले 16-17 साल से चल रहा है। और यदि इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचती है तो लाहौर में या लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में मैच होगा, लेकिन इंडिया फाइनल में पहुंची, सेमीफाइनल में पहुंची और मैच पाकिस्तान से शिफ्ट होकर के दुबई चला गया। पाकिस्तान भी बाहर हो गई और फाइनल भी बाहर उनसे निकल गया। फाइनल मैच भी वेन्यू का वो भी निकल गया उनसे। और ये जो न्यूजीलैंड के साथ जो मैच हुआ था, इसमें न्यूजीलैंड जो है एक अच्छा स्क्वाड था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी न्यूजीलैंड की कि उनके पास वो क्वालिटी स्पिनर्स नहीं थे जो कि डिमांड था। 250 ऐसा टोटल था, जो कि कह सकते हैं कि अगर स्पिनर होता उनके पास, तगड़ा स्पिनर होता, तो इसे डिफेंड किया जा सकता था, लेकिन इनके पास स्पिनर नहीं थे। इन्होंने कई बॉलरों का इस्तेमाल किया और आप देखिए कि जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने के लिए आई तो पहला जो इनका विकेट गिरा था 57 रन पर एक विकेट गिरा था विलियम का विकेट वरुण चक्रवर्ती ने लिया। और आपको बताना चाहता हूँ, अब वरुण चक्रवर्ती को T20 में इनको खिलाया जा रहा था और इनको लास्ट टाइम में पिक किया गया और ये बहुत ही भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुई। आप यह समझिए कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सेमीफाइनल का मैच था, ट्रेविस हेड का विकेट लेने वाले वरुण चक्रवर्ती ही थे। और वरुण चक्रवर्ती ने जब वह विकेट लिया तो पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक तरीके से पूरे ऑस्ट्रेलिया के मनोबल डाउन हो गया और इंडिया का मनोबल बढ़ गया। तो स्टार्टिंग के विकेट चुकाने में, मतलब स्टार्टिंग के विकेट लेने में वरुण चक्रवर्ती काफ़ी माहिर माने जा रहे हैं और काफ़ी बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग कराया है। उनकी बॉलिंग में वेरिएशंस हैं, कई सारी तरीके की उनकी क्वालिटीज़ हैं जिसको बैट्समैन डिफेंड नहीं कर पाता है, खेल नहीं पाता है, चाहे T20 हो चाहे आपने ODI में भी देख लिया। और भारत के पास तगड़े स्पिनर रहे हैं। कुलदीप यादव ने बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिया, रचिन रविंद्र और केन विलियमसन बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। 2019 वर्ल्ड कप में भी खेले हैं, 15 में भी खेले हैं और एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, कैप्टन भी रह चुके हैं। और रचिन रविंद्र आप जानते ही हैं कि लगातार सेंचुरी मारते आ रहे हैं, टॉप प्लेयर रहे हैं, अभी तक थे, टॉप स्कोरर वो थे। तो न्यूजीलैंड का हार का सबसे बड़ा कारण क्या है? कहीं ना कहीं इन्होंने बीच में फील्डिंग भी मिस किया। दूसरा, इनके पास क्वालिटी स्पिनर नहीं थे, जो कि इस मैच को जीतने के लिए बहुत ज़रूरी था। रोहित शर्मा, जो कि अभी तक वो पूरे मैच में, पूरे सीरीज में नहीं चल रहे थे, लेकिन गौतम गंभीर ने ये कहा कि हम नंबर से नहीं काउंट करते हैं, इम्पैक्ट से काउंट करते हैं। जब रोहित शर्मा ओपनिंग करने आते हैं और जिस तरीके से वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, शॉट मारते हैं, वह शॉट उनके मारने की शैली और तेज़ी से रन बनाने की जो शैली है स्टार्टिंग से, बॉलर को के कॉन्फिडेंस को डाउन कर देती है और आने वाले बैट्समैन को इतना टाइम मिल जाता है कि कुछ बॉल अगर वो झेल भी जाएँ तो वो आगे मैच को खींच लेके चले जा सकते हैं, मोरल डाउन करने के लिए वह इम्पैक्ट रहता था। लेकिन इस बार ऐसा रहा कि रोहित शर्मा ने ना ही केवल उन्होंने इम्पैक्ट बनाया, बल्कि इम्पैक्ट इस तरीके से क्रिएट किया कि उन्होंने 76 रन बनाए 83 बॉल पे। ऐसी पिच पे, जो स्लो पिच है, उस पर 76 रन 83 बॉल पे बनाना यह बहुत बड़ी बात है। जहाँ पर आप
टोटल चेस कर रहे हैं। 251 रन बनाया था न्यूजीलैंड ने, 252 चाहिए था जीतने के लिए। बेहतरीन क्रिकेट है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि रोहित शर्मा के बाद में जो विराट कोहली का विकेट गिरा, वह विकेट जो था वह उसके बाद विराट कोहली के जाने के बावजूद भी श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा, मिडल ऑर्डर बहुत तगड़ा था, डेप्थ थी बैटिंग में, इन लोगों ने संभाल लिया। ज़्यादातर फाइनलों में यही होता रहा है कि आया राम गया राम का कंसेप्ट रहा, एक आउट हुआ तो धड़ 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 पूरी टीम आउट होती चली गई। तो इस बार इन्होंने गलती नहीं किया और कैप्टनसी भी रोहित शर्मा ने बहुत तगड़ी कैप्टनसी किया। जहाँ पर उनको डांटने की ज़रूरत होती थी वहाँ वो डांटते थे, जहाँ पर सही बॉलर लगाना होता था वहाँ सही बॉलर लगाते थे, वेरिएशंस लाते थे। अक्षर पटेल को केएल राहुल से पहले शिफ्ट किया गया कि ताकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना रहे और बॉलर डिस्टर्ब रहे। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और कितना बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान लड़ाई लड़ रहा था कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारत में आए। पाकिस्तान गया भी नहीं और पाकिस्तान फाइनल में गया भी नहीं, और पाकिस्तान में जो फाइनल होने वाला था वो भी नहीं गया, और फाइनल हो गया कि चैंपियन ट्रॉफी भारत जीत गया, फाइनल भी जीत गया। तो भैया आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत एक बार फिर चैंपियन ट्रॉफी में जीता और T20 के बाद 2024 के बाद में एक बार फिर एक चैंपियन आईसीसी की ट्रॉफी आई। 2023 का जो गम था वो पीछे गया। उम्मीद है, हम चाहते हैं कि रोहित शर्मा अगले 3 साल और खेले, 2027 का वर्ल्ड कप भी खेले और अच्छा लीड कर रहे हैं ओडीआई क्रिकेट में। जब से T20 उन्होंने छोड़ा है अच्छा लीड कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू वेरी मच। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी को शुभकामनाएं। भारत आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 जीत गया है और फाइनल में न्यूजीलैंड को हरा करके एक बार फिर से तीसरी बार चैंपियन ट्रॉफी भारत के पास आई है। देखो, यह सब गर्व की बात क्यों है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चैंपियन ट्रॉफी थी पाकिस्तान में आयोजित हो रही थी और स्टार्टिंग में यह विवादों का विषय बना हुआ था कि इंडिया पाकिस्तान जाएगी, लेकिन फाइनली बाद में तय हुआ कि इंडिया दुबई में मैच खेलेगी सुरक्षा कारणों की वजह से, जो कि पिछले 16-17 साल से चल रहा है। और यदि इंडिया फाइनल में नहीं पहुंचती है तो लाहौर में या लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में मैच होगा, लेकिन इंडिया फाइनल में पहुंची, सेमीफाइनल में पहुंची और मैच पाकिस्तान से शिफ्ट होकर के दुबई चला गया। पाकिस्तान भी बाहर हो गई और फाइनल भी बाहर उनसे निकल गया, फाइनल मैच भी वेन्यू का वो भी निकल गया उनसे। और ये जो न्यूजीलैंड के साथ जो मैच हुआ था, इसमें न्यूजीलैंड जो है एक अच्छा स्क्वाड था, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी न्यूजीलैंड की कि उनके पास वो क्वालिटी स्पिनर्स नहीं थे जो कि डिमांड था। 250 ऐसा टोटल था, जो कि कह सकते हैं कि अगर स्पिनर होता उनके पास, तगड़ा स्पिनर होता तो इसे डिफेंड किया जा सकता था, लेकिन इनके पास स्पिनर नहीं थे। इन्होंने कई बॉलरों का इस्तेमाल किया और आप देखिए कि जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने के लिए आई तो पहला जो इनका विकेट गिरा था 57 रन पर एक विकेट गिरा था विलियम का विकेट वरुण चक्रवर्ती ने लिया। और आपको बताना चाहता हूँ, अब वरुण चक्रवर्ती को T20 में इनको खिलाया जा रहा था और इनको लास्ट टाइम में पिक किया गया और ये बहुत ही भारत के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुई। आप यह समझिए कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो सेमीफाइनल का मैच था, ट्रेविस हेड का विकेट लेने वाले वरुण चक्रवर्ती ही थे और वरुण चक्रवर्ती ने जब वह विकेट लिया तो पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक तरीके से पूरे ऑस्ट्रेलिया के मनोबल डाउन हो गया और इंडिया का मनोबल बढ़ गया। तो स्टार्टिंग के विकेट चुकाने में, मतलब स्टार्टिंग के विकेट लेने में
वरुण चक्रवर्ती काफ़ी माहिर माने जा रहे हैं और काफ़ी बेहतरीन उन्होंने बॉलिंग कराया है। उनकी बॉलिंग में वेरिएशंस हैं, कई सारी तरीके की उनकी क्वालिटीज़ हैं जिसको बैट्समैन डिफेंड नहीं कर पाता है, खेल नहीं पाता है, चाहे T20 हो चाहे आपने ODI में भी देख लिया। और भारत के पास तगड़े स्पिनर रहे हैं। कुलदीप यादव ने बहुत इंपॉर्टेंट विकेट लिया रचिन रविंद्र और केन विलियमसन का। केन विलियमसन बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं, 2019 वर्ल्ड कप में भी खेले हैं, 15 में भी खेले हैं और एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, कैप्टन भी रह चुके हैं। और रचिन रविंद्र आप जानते ही हैं कि लगातार सेंचुरी मारते आ रहे हैं, टॉप प्लेयर रहे हैं, अभी तक थे, टॉप स्कोरर वो थे। तो न्यूजीलैंड का हार का सबसे बड़ा कारण क्या है, कहीं ना कहीं इन्होंने बीच में फील्डिंग भी मिस किया, दूसरा इनके पास क्वालिटी स्पिनर नहीं थे जो कि इस मैच को जीतने के लिए बहुत ज़रूरी था। रोहित शर्मा जो कि अभी तक वो पूरे मैच में पूरे सीरीज में नहीं चल रहे थे, लेकिन गौतम गंभीर ने ये कहा कि हम नंबर से नहीं काउंट करते हैं, इम्पैक्ट से काउंट करते हैं। जब रोहित शर्मा ओपनिंग करने आते हैं और जिस तरीके से वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, शॉट मारते हैं, वह शॉट उनके मारने की शैली और तेज़ी से रन बनाने की जो शैली है स्टार्टिंग से बॉलर को के कॉन्फिडेंस को डाउन कर देती है और आने वाले बैट्समैन को इतना टाइम मिल जाता है कि कुछ बॉल अगर वो झेल भी जाएँ तो वो आगे मैच को खींच लेके चले जा सकते हैं, मोरल डाउन करने के लिए वह इम्पैक्ट रहता था। लेकिन इस बार ऐसा रहा कि रोहित शर्मा ने ना ही केवल उन्होंने इम्पैक्ट बनाया, बल्कि इम्पैक्ट इस तरीके से क्रिएट किया कि उन्होंने 76 रन बनाए 83 बॉल पे। ऐसी पिच पे जो स्लो पिच है उस पे 76 रन 83 बॉल पे बनाना यह बहुत बड़ी बात है। जहाँ पर आप टोटल चेस कर रहे हैं, 251 रन बनाया था न्यूजीलैंड ने, 252 चाहिए था जीतने के लिए। बेहतरीन क्रिकेट है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि रोहित शर्मा के बाद में जो विराट कोहली का विकेट गिरा, वह विकेट जो था वह उसके बाद विराट कोहली के जाने के बावजूद भी श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा, मिडल ऑर्डर बहुत तगड़ा था, डेप्थ थी बैटिंग में, इन लोगों ने संभाल लिया। ज़्यादातर फाइनलों में यही होता आया है कि आया राम गया राम का कंसेप्ट रहा, एक आउट हुआ तो धड़ धड़ पूरी टीम आउट होती चली गई। तो इस बार इन्होंने गलती नहीं किया और कैप्टनसी भी रोहित शर्मा ने बहुत तगड़ी कैप्टनसी किया। जहाँ पर उनको डांटने की ज़रूरत होती थी वहाँ वो डांटते थे, जहाँ पर सही बॉलर लगाना होता था वहाँ सही बॉलर लगाते थे, वेरिएशंस लाते थे। अक्षर पटेल को KL राहुल से पहले शिफ्ट किया गया कि ताकि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना रहे और बॉलर डिस्टर्ब रहे। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और कितना बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान लड़ाई लड़ रहा था कि चैंपियन ट्रॉफी के लिए भारत में आए, पाकिस्तान गया भी नहीं और पाकिस्तान फाइनल में गया भी नहीं, और पाकिस्तान में जो फाइनल होने वाला था वो भी नहीं गया, और फाइनल हो गया कि चैंपियन ट्रॉफी भारत जीत गया, फाइनल भी जीत गया। तो भैया आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत एक बार फिर चैंपियन ट्रॉफी में जीता और T20 के बाद 2024 के बाद में एक बार फिर एक चैंपियन ICC की ट्रॉफी आई। 2023 का जो गम था वो पीछे गया। उम्मीद है, हम चाहते हैं कि रोहित शर्मा अगले 3 साल और खेले, 2027 का वर्ल्ड कप भी खेले और अच्छा लीड कर रहे हैं ODI क्रिकेट में। जब से T20 उन्होंने छोड़ा है अच्छा लीड कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू वेरी मच।